लहसुन प्याज खाती है वो, सारा दिन दरवाजे पर बैठी रहती है, निंदा चुगली करती रहती है। अच्छा, जब इतनी बात कही ना, उसकी बुराई करने के बाद अपनी प्रशंसा करें। गुरुजी मैं तो 4 बजे उठती हूँ। कितने बजे उठती हूँ? 4 बजे। गुरुजी कहने लगे तो भी सो जाकर। भाई 4 बजे उठ के भी किसी की निंदा चुगली करनी है गुरु के आगे, तो उससे अच्छा तो भी सो जाकर। तो भी ऐसी वो भी ऐसी। गोपायति इति गोपी, जो अपने भजन को गुप्त रखे उसे क्या कहते हैं? गोपी कहते हैं। अगर भगवान तुम्हारे साथ कोई लीला करे ना, तो अपने गुरु के सिवाय किसी को मत बताना। आपको सही कह रहा हूं, वो तुम्हारा मजाक लगाएगा। उसको बताओ जो रसीला हो, उसको बताओ जिसके अंदर कृष्ण भक्ति हो, उसको बताओ जो उसको चाहने वाला हो, उसको बताओ जो विद्वान हो। क्या हो? विद्वान हो, रसीला हो, रसिक हो। मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, सुना दूं? मैं वृंदावन में रहता था, कंट्री में। तो वहां पर गोपाल की माँ के नाम से आज भी गोरे गांव पे एक बुढ़िया रहती है। उसके पास ठाकुर जी रहते हैं, और वो ठाकुर जी वो हर वक्त अपने साथ रखती है। खुद भी नहीं नाचती, उसको भी नहीं नाचती। तो मैं सेवा में था। कहाँ था? सेवा में। तो उसको भोग लगाने वाला दूध मुझे देती थी वो, और मुझे किराया नहीं देती थी। उसको मैं किराए पे रहता था, लेकिन मैं उसके ठाकुर जी की सेवा करता था। 10-15 ठाकुर थे, एक ने आता। वो जो एक था मेन, वो तो रखा थी अपने पास, बाकी 9-10 वो झूले वाला थे। तो वो क्या करने लगी, मैं रोज उनको उठाता, दूध पिलाता। तो एक दिन मैं अपने घर आ गया। यहाँ पर घर आने के बाद फिर मैं गया। जब गया तो दूध का भोग लगाया, लेकिन उसने वो दूध मुझे नहीं दिया। मैंने कहा मैया, भोग लगाने के बाद तो दूध मैं पीता था, आज दूध क्यों नहीं दिया? बोले आज के बाद तुझे दूध नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमारे कन्हैया ने मना कर दिया। बोले या ब्राह्मण को दूध ना देना। मैंने कहा तेरे ठाकुर जी की ऐसी की तैसी, मैं भी देख लूंगा, समय आने दे। ये अकेला अकेला कैसे दूध पी जाएगा? एक दिन उसके ठाकुर जी को लूज मौसम है गए। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। अब मैंने जाना था विद्यालय, मैं ऊपर तैयार हो रहा था। तो ऊपर और भी व्यक्ति किराए पे रहते थे, विद्यार्थी लोग, जैसे ढोलक बजाने वाले और गन बजाने सीखने के लिए आते हैं। तो उनमें से एक लड़का नीचे आया और उस बुढ़िया ने बुलाया, गोपाल की माँ ने, अरे लाला ने किधर आ? बोले हाँ भैया। कहा हुआ? अरे देख तो जय यार, दारी के ने का जो दारी के जैसे हम गाली देते हैं ना माँ के, है ना, तो वहाँ गाली है, दारी बोलते हैं माँ को। किसको बोलते हैं? अरे दारी के। देखो ये अपने गोपाल को गाली दे रही थी वो। देखो यार दारी के ने कहा क्यों? बोले कहा क्यों? देखो याद को इसको लूज मौसम है गए, टॉयलेट गयो, पानी बिना डाल के आयो। उसने अनसुना कर दिया। क्या कर दिया? उसने कहा भैया मुझे तो देर हो रही विद्यालय जाने में, मैं तो चल रहा, तेरा ठाकुर तू जाने। तेरा ठाकुर तू जाने। और दूसरा एक और आया, वो भी ऐसा बहाना मार के भाग गया। वहां पे तीसरा मैं था। मैं नीचे उतर के आया तो मुझे भी वो कहने लगी, कहते देख लाला इधर आ देख। बोले क्या हुआ? मैं यहाँ देख या गोपाल को लूज मौसम है गए, रात के 12 बजे बिना बताया उठ गए हो, और मुझे कछु बताया भी ना है, और टॉयलेट चले गए हो। देखो सारी दशा रहेगी इसमें, पानी भी ना डालो। आ गया ना कल्ले कल्ले दूध पीने का स्वाद। सब दिन रात ना एक समान, आज मेरी बारी तो कल तेरे ठाकुर जी की बारी। गुरु रसिक होना चाहिए, रसीला होना चाहिए। तो मैं भी चला गया, तेरे ठाकुर जी तू देख पानी डालना जाके। मुझे क्या कह रहे हैं? मैं भी चला गया बिना देख के। अच्छा जब मैं आया ना वहां से, जब मैं आया तो सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, तो मैं भी उनके पास था। तो मैंने उनसे कहा अरे पता चला आज क्या हुआ भाई आप सबको? बोले हाँ हमें पता है, उसके ठाकुर वो बता रही थी कि ठाकुर जी को लूज मौसम है गए, तो टॉयलेट गए होगा, तो पानी डाल के नहीं आया होगा। हमें भी उसने बुलाया था दिखाने के लिए, हम नहीं गए, हमें तो अपने विद्यालय जाना था, देर हो रही थी।
मैंने कहा मैं भी नहीं गया। तो वो आगे से पता क्या कह रहे म्यूजिशियन वाले, अरे ठाकुर जी का वैसे ही नाम ले रही, वो तो खुद चली गई होगी पानी डालने के बाद, पता पानी डलवाने के लिए कही थी वो। ठाकुर जी का तो मानना था, ठाकुर जी को भी लूज मोशन होते हैं। अच्छा सीधी बात, भगवान गीता में कहता है ये यथाम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्यहम्, मेरा जो जैसा भजन करता है मैं वैसा उसका भजन करता हूँ। मैंने उसको गोपाल की महिमा देखी है साक्षात, मैं आपको वो नहीं बताता, लेकिन एक छोटी सी कथा जो मैंने प्रत्यक्ष में देखी। लूज मोशन, अगर आपको लूज मोशन हो सकता है तो ठाकुर जी को भी लूज मोशन हो सकते हैं, क्योंकि उसको घर में कोई भी भगवान बना के नहीं रखता। किसी का बेटा होता है, किसी का मित्र होता है, किसी का पोता होता है, किसी का धोता होता है। और तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा समे मात पिता तुम मेरे। वृंदावन में भी उसको कोई भगवान नहीं मानता, कोई नहीं मानता। मैंने एक परिवार देखा, जब वो उसे ठाकुर जी को वृंदावन ले गया तो वो 2 जने थे, लेकिन उन्होंने 3 टिकटें ली। कितने ली? 3 टिकटें ली। वो वैष्णो देवी मंदिर है ना वहां पे, जहाँ 4 धाम है, तो वहां पे टिकट मिलती है अंदर जाने की। क्या मिलती है? कि आप कितने मेंबर हैं। तो एक बार एक फैमिली गई करनाल से, तो वो ठाकुर जी साथ में ले गई और टिकट फ्री में मिलती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम माता रानी के दर्शन करने के लिए आए ना, टिकट दे दो। उन्होंने कहा कितने मेंबर हैं? बोले 3 हैं। बोले तुम तो 2 हो। बोले ठाकुर जी है ना, और कोई पैसा थोड़ी लग रहा है टिकट देने है भाई, हमारे ठाकुर जी की भी दे। उन्होंने ठाकुर जी की भी टिकट ली, तब वो आगे गए। तो ठाकुर जी को अगर अपने घर में मूर्ति बना के रखोगे ना, मूर्ति सोच के रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो ऐसे ही ठीक है, अपने घर का मेंबर बना के रखना चाहिए। अगर उस घर में 6 सदस्य है ना और ठाकुर जी भी है तो सबको कहना